हाय गाइस, सो वेलकम टू डीसीसी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10th का लीनियर इनइक्वेशंस। तो अब हम सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। ये वाला टॉपिक में हमारे पास लीनियर इनइक्वेशंस। तो पहले तो बेसिक इक्वेशन और इनइक्वेशन में हम डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल इक्वेशन है और एक इन इक्वेशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या है कि इक्वेशन हमें इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के बारे में बताती है, दो साइड्स के बारे में। तो इक्वेशन हमको इक्वालिटी यानी कि इक्वल टू के साइन के साथ डील करती है, बट इन इक्वेशन जो है वो इन इक्वालिटी बताता है, यानी कि कोई चीज़ किसी से लेस देन हो सकता है, कोई किसी से ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन और ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो सकता है। ठीक, तो ये चार सिंबल है हमारे पास इन इक्वेशन में, एक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इन चारों को ही हम इक्वेशन फॉर्म करने में या सॉल्व करने में हम यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन को लिखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जनरल इक्वेशन में जो वैल्यूज़ या जो हमारे पास जिस वेरिएबल के लिए हम वैल्यूज़ डालेंगे उसे क्या बोलेंगे, है ना। और जो हमको आउटपुट मिलेगा उस पर वैल्यू पुट करके उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। तो जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे उस चीज़ को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। यानी कि जो वैल्यू या जो वेरिएबल हमको इन इक्वेशन में दे रखा है उसकी जगह पे हमें क्या चीज़ें इंसर्ट करनी है या क्या वैल्यूज़ पुट करनी है उसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। और वो वैल्यूज़ पुट करके जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। तो उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। ठीक, अब हमको ये सब या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। अब सेट क्या होता है? सेट हमें पता है कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिटीज़, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली मैथ्स में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड सेट्स हैं। ठीक, जैसे कि कैपिटल एन का सेट, ये किस चीज़ का सेट होता है? ये होता है नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स वैसे तो पता होंगे, बट अगर नहीं पता तो स्टिल बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी वाले नंबर्स। अगला सेट हमारे पास होता है W, दैट इज़ फॉर होल नंबर्स। ये सेम नेचुरल नंबर्स की तरह ही है, बट इसमें ज़ीरो और इंक्लूड हो जाएगा, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगला हमारे पास आ सकता है I, ये होगा इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स सब आएंगे। और एक और हो सकता है दैट इज आर, ये होता है हमारा रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? सारे नंबर्स। अब वेदर इट इज या इट बिलोंग्स टू फ्रैक्शन, है ना, या फिर नॉर्मल इंटीजर्स, तो सारे के सारे, जैसे 3/2 है, माइनस का 1/8 हो गया, एवरी नंबर, ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज रियल नंबर्स। ऑलराइट, अब हमको अगर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो यहाँ अब उसने एक हमें इक्वेशन या इनइक्वालिटी दे रखी है, 2x - 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, फिर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 8, देन फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ठीक, तो सिंपल सा है। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एडिंग दिस नंबर बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, बट सिंपली जैसे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड से कुछ वेरिएबल को, लाइक वालों को राइट साइड लेके चले गए या राइट वालों को लेफ्ट किया है, सिमिलरली हमको इसमें भी वैसे ही करना है। 2x - 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये हमें दे रखा है। अब इसमें लाइक क्या है, 6 और 4 एक जैसे, तो हम इस -6 को क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे। -6 जब राइट साइड जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 + 6, देन 2x इज लेस देन 4 + 6 इज 10। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 10/2 आ जाएगा हमारे पास। अब 10/2 क्या होता है, 5। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 हमारे पास आ गया। अब उसने हमें बोला था कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 8 से छोटा है। ठीक, तो हमें वो सारे नंबर्स को पुट करना है। अब वो नंबर्स यानी कि रिप्लेसमेंट सेट है हमारे पास 8 से कम, पर सॉल्यूशन सेट वो नहीं होगा। ठीक, अगर मानिए हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट 1 से स्टार्ट होता है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि 1 5 से छोटा है। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट हमको दिखेगा उसमें हमको क्या है, 1 सेटिस्फाई करेगा। देन 2 अगर हम देखें, 2 इज ऑल्सो लेस देन 5,
ये भी देगा, 3 ऑल्सो, 4 ऑल्सो। अब बात आती है 5 की। इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 भी उस चीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है। अब अगर मैं 6 के लिए देखता हूँ तो 6 इज नीदर लेस देन 5 नॉर इट्स इक्वल टू 5, तो 6 तक हम नहीं जाएंगे, यानी कि हमारा सॉल्यूशन सेट सिर्फ इतना सा रह जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही, बस इसमें एक छोटा सा चेंज है, और यही पूरी की पूरी जो कैच लाई करती है लीनियर इक्वेशन की, वो इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे उसने दिया माइनस का 2x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। बस चेंज क्या आया कि ये 2 के आगे माइनस लग गया। तो इसे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा, हमें वही सब चीज़ें करती हैं। 6 को वहाँ लेकर जाएंगे, 4 प्लस 6 वुड बी 10। इस 2 को नीचे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5। बस अब हमको क्या देखना है कि कभी भी जो मेरा यहाँ पर वेरिएबल था इन इक्वेशन में, उसके आगे नेगेटिव साइन नहीं आ सकता। तो नॉर्मल अगर मेरे पास इक्वेशन होती थी, सपोज करो अगर मेरे पे ये इक्वेशन दी होती कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस माइनस साइन को क्या बोलते हैं, सिंपली हम बोल देंगे कि एक्स माइनस साइन को हम राइट साइड ले लेंगे, एक्स माइनस 5 के बराबर आ गया। बट ये जो इक्वालिटी का साइन था वो वैसा का वैसे ही रहा। बट हमारे पास क्या थे, इनइक्वालिटी में हम पे ऑप्शंस होते हैं, या जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई माइनस का साइन वहाँ गया है तो प्लस बना है या साइन चेंज हुआ है, वो इक्वेशन में नहीं होता। बट इनइक्वालिटी में क्या होगा, अगर मैं ये माइनस के एक्स को साइन को हटा के इस 5 के पास लेके जाना, कॉन्सेप्ट यही है कि हमें वो -5 के साथ चले जाएगा। बट जो इनइक्वालिटी का साइन है, वो साइन मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मैं इस एक्स को -5 की तरफ लेके जाऊँ, तो ये साइन मेरा मल्टीप्लाई होके -5 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब x बन गया मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 5। तो अब यहाँ से अगर मेरे को सॉल्यूशन सेट उसका निकालना है, तो पहला मैं नंबर देखूंगा जो -5 से बड़ा है, वो आएगा -4। बट -4 क्या नहीं होता, -4 एक नेचुरल नंबर नहीं है, -4 इज एन इंटीजर, तो वो मेरा सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं आएगा। तो -4 मेरा सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। -3 पे आते हैं, -3 भी नहीं आएगा। पहला नेचुरल नंबर हमें क्या मिलता है, 1। तो पहला सॉल्यूशन सेट के अंदर जो नंबर आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 8 को अगर मैं देखूँ तो उसने बोला लेस देन 8, इसने इक्वल टू 8 नहीं बोला। तो हम यहीं पर क्या करेंगे, रुक जाएंगे, और यही मेरा क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा। तो इस पूरे चैप्टर में जो गलती करते हैं बच्चे, वो यहीं पर है कि ये माइनस के साइन का उन्हें समझ नहीं आता कि ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वो साइन चेंज करना भूल जाता है। तो बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि अगर एक्स के साथ या जो भी वेरिएबल दिया हो उसके साथ अगर नेगेटिव साइन है और वो हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन हमें क्या करना है, चेंज कर देना है। तो अभी तक तो हमने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से डील करा, या फिर उन क्वेश्चंस को देखा जिसमें हम पे एक ही इनइक्वालिटी का साइन था। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होगा कि हमारे पास दो दो इनइक्वालिटी के साइन एक ही लीनियर इक्वेशन में आ गए। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा मेथड है, इन दो साइंस को ब्रेक कर लीजिए अलग अलग दो लीनियर इक्वेशंस में। कैसे अलग अलग दो लीनियर इक्वेशंस में, अगर मैं सोचिए ये राइट वाला साइन और उसके आगे का टर्म हटा दूँ, तो मेरे पास सिंगल एक लीनियर इक्वेशन बन के आ गई। उसको एक तरफ लिख लेते हैं पहले, तो वो हमको मिलेगा 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5x प्लस 4। और सेम जैसे अभी मैंने ये वाला साइन हटाया, अब अगर हम साइन और लेफ्ट वाली टर्म हटा दें, तो मेरे पे लीनियर इक्वेशन बन के आई 5x प्लस 4 इज लेस देन 11। उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, 5x प्लस 4 इज लेस देन 11। अब मेरे पे दो लीनियर इक्वेशंस ब्रेक हो गई। अब इसको बेसिकली जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करें वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, ये 5x को हमें लेफ्ट साइड लेके जाना पड़ेगा, और इस वाले 5 को हम 4 के साथ लेके आ जाते हैं। तो हमें क्या बनेगा, 2x माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस 5। 2x माइनस 5x वुड बी -3x लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इज 9। x के साथ माइनस का साइन है, 9 डिवाइडेड बाई 3 इट वुड बी 3। सो -x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब वापस से हमारे पास वही सिचुएशन आ गई है कि x के साथ क्या आ रहा है, माइनस या नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो इसे हमें राइट साइड लेके जाना है और इनइक्वालिटी का साइन बदलना है, ये चीज़ कभी नहीं भूलनी हमें। तो x वुड बी ग्रेटर देन -3, तो एक हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली राइट साइड ये तो और ही आसान दिया है, सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है, तो 4 को वहाँ लेके जाएंगे। तो ये 5x इज लेस देन 11 माइनस 4 वुड बी 7 एंड x वुड बी लेस देन 7 बाय 5।
अब हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हमको दो अलग अलग कंडीशंस दे दी उसने। तो दो अगर अलग कंडीशंस दी हैं और उनको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो अब इन्हें कंबाइन कैसे करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन को आप फिक्स कर दीजिए। जैसे सपोज ये ले लिया। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, है ना। और इसी के आगे दूसरा मेरे को दिया था कि x इज लेस देन 7/5। तो इसी x के आगे मैंने बना दिया लेस देन 7/5। तो अब यहाँ से देखने को मिल रहा है कि हमको एक ही सिचुएशन क्या है, क्रिएट हो गया, आ गई हमारे पास, है ना। तो यही मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब अगर हमको वैल्यूज़ भी निकालनी है कि क्या क्या वैल्यूज़ दिए हैं, अगर उसने सॉल्यूशन सेट पूछा होता तो हमें क्या देखना है कि उसने बोला x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अब इनके बीच में इंटीजर्स देखते हैं हम। तो -3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो -3 भी आएगा सॉल्यूशन सेट के अंदर, तो -3 आएगा। देन -2, -1 विल ऑल्सो कम, 0 विल ऑल्सो कम, 1 will also come because 7/5 would be 1.4। तो 1.4 से नीचे का इंटीजर ही तो है 1। अगला इंटीजर मेरे पास आएगा 2। 2 जो है वो 7/5 यानी 1.4 से बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर हमारा केस या वेरिएबल सेटिस्फाई नहीं करेगा इन इक्वेशन को, तो हमारा सॉल्यूशन सेट सिर्फ इतना सही आ जाएगा। अब अगला एक कॉन्सेप्ट जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो आप सबने पहली या जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा किसी भी इक्वेशन या किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए। ठीक, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना कैसे है या ड्रॉ कैसे करनी है, सिंपल। नंबर लाइन बेसिकली जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, एक लाइन है। ठीक, इस लाइन के अंदर सारी हमें वैल्यूज़ लिखनी है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी। तो सेंटर से 0 से स्टार्ट करके 1 2 3, और लेफ्ट वाली साइड नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, हमें पता ही है ये चीज़। ठीक, तो ये हमारे के क्या हो चुकी है, बेसिक नंबर लाइन हो चुकी है। अब हमको नंबर लाइन में क्या याद रखना है कि अगर जो मेरा उसने रिप्लेसमेंट सेट दिया है वो रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर का है, होल नंबर का है या फिर इंटीजर का है, तो मेरे को इन तीनों के लिए ओनली वैल्यूज शुड बी सर्कल्ड। ठीक, तो क्या चीज़ बोली इसमें मैंने कि सिर्फ जो जो वैल्यूज़ दी है मेरे को उन्हीं को मेरे को क्या करना है, सिर्फ सर्कल करना है। ठीक, पूरी नंबर लाइन को डार्क नहीं करना। पूरी नंबर लाइन डार्क होती है सिर्फ रियल नंबर्स के सेट में, और जो बचा हुआ रियल नंबर्स का सेट है अगर ये आए तो होल नंबर लाइन शुड बी डार्क। और पूरी नंबर लाइन से ये मतलब नहीं है कि आपने सारी वैल्यूज़ कर दी जो उस इक्वेशन को या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर यही ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैं इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को बोलता हूँ, तो ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स दिया था। तो इंटीजर किस में आ रहा है, सिर्फ मेरे को वो वैल्यूज़ को सर्कल करना है। तो इसके अंदर जैसे -3 -2 -1 0 और 1 आ रहा है, तो मैं इन सिर्फ वैल्यूज़ को यानी कि -3 को सर्कल कर दिया, -2 को सर्कल कर दिया, -1 को, 0 को और 1 को, बस। तो ऊपर वाली अगर सॉल्यूशन सेट बोला तो उसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें उसने मेरे को रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को दिया है, तो उनको हम ऐसे करेंगे। अगर उसने मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया और बोला एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको हम क्या करेंगे, अब नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो यहाँ से 5x वुड गो टू द लेफ्ट साइड, तो x प्लस 5x वुड बी 6x ग्रेटर देन 13 -1 यानी कि 12। ये 6 नीचे चले जाएगा तो x ग्रेटर देन 6 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मेरे को ये क्या दे देगा, आंसर दे देगा। x उसने बोला रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, रियल नंबर्स में क्या बोला था, सारे नंबर्स आएंगे इन्फिनिटी तक। ठीक, तो इसी को अगर मेरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, 0 -1 -2 1 2 3। ठीक, उसने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मैंने क्या करा, इस 2 पे एक तो मैं करूँगा डार्क सर्कल। और ये जब रियल नंबर्स का है तो पूरी की पूरी नंबर लाइन को मैं क्या कर दूँ, पूरी नंबर लाइन को मैंने डार्क कर दिया। अब इसकी कोई एंड लिमिट तो है नहीं, उसने बोला x+2 से बड़ा है, कहीं रुक नहीं रहा है। तो ये जो एरो है आगे, इस एरो को भी हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ठीक, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि इस 2 को तो मैंने क्या करा है, डार्क सर्कल कर दिया। क्यों करा है, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन भी था यहाँ पर। तो हमें क्या चीज़ याद रखनी है,
इन केस अगर ये सिर्फ x इज ग्रेटर देन 2 होता और ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए ही होता, तो इसकी जो नंबर लाइन में ड्रॉ करता वो कुछ इस तरह होती। 2 पर मैं ओनली एम्प्टी सर्कल बनाता और इसके आगे की जो नंबर लाइन है उस पूरी नंबर लाइन को ड्रॉ कर देता विद आर। ठीक, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि अगर इनइक्वालिटी में सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा तो मेरे को सिर्फ क्या लगाना है, एम्प्टी सर्कल लगाना है। अगर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो मेरे को यहाँ पे डार्क वाला सर्कल लगाना है। तो हमको उस चीज़ में क्या याद रखना है, ग्रेटर देन और लेस देन का अगर साइन आता है तो मेरे को एम्प्टी सर्कल ड्रॉ करना है उस नंबर पे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल टू आता है तो मेरे को वो डार्क सर्कल करना है। ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर सेम ऐसे ही बाउंड्री एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर था, दो उसने लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री या लिमिट्स दे दी उसने, तो हमें उस नंबर लाइन की एंड वैल्यूज़ भी पुट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करा यहाँ पर, ये नहीं कि हर बारी को एरो को हमने भी डार्क कर दिया। ठीक, तो होप आपको ये समझ आया होगा। कोई और क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी डू सब्सक्राइब टू DCC फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स। थैंक यू।